तो इसमें हम लोग देखेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, और ये 10th लेवल के लिए है, बेसिकली 10th के लिए ही है। पहली बात, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मुझे पूरे फॉर्मूले लिखे हुए चाहिए आपके पास, जो आपकी 9th में आपने जो पढ़ी थी। एक काम मैं आपको 2 रीजन से दे रहा हूँ, एक जो आपने पढ़ा था वो रिवाइज हो जाए, दूसरी चीज़ क्योंकि उसका पूरा इस्तेमाल यहाँ पे है, तो वो फॉर्मूला तो मैं भी आपको पूरा एक जगह पे लिख के आपको भेजूंगा, लेकिन पहले एक काम आपको करना है। क्या लिखना है आपको मैं वो बता देता हूँ। आपको सारी चीज़ें जैसे क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, स्फेयर, कोन, इन सभी के वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया के फॉर्मूले मुझे चाहिए। फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फेयर। और अगर कुछ इसमें बच भी जाए तो आपको करके रखना है क्या क्या, उसका वॉल्यूम सरफेस एरिया, उसका कर्व सरफेस एरिया एंड उसकी टोटल सरफेस एरिया। एग्जांपल क्यूब का शुरू करते हैं। आप उसका क्यूब का क्या निकालते हैं, वॉल्यूम, दैट इज ए क्यूब, साइड का क्यूब, कर्व सरफेस एरिया और उसका टोटल सरफेस एरिया। ये सारी चीज़ें उसी तरीके से सभी का चाहिए, 6a स्क्वायर और भी जितने सारे हैं उसके, आपको उस पूरे क्यूबॉइड का, सिलेंडर का, कोन का, स्फीयर का करके मुझे भेजना है। तो सबसे फर्स्ट चैप्टर से पहले आज मैंने एक टास्क दिया है आपको, वो एक जगह लिखकर आपको मुझे भेजना है। एंड डोंट वरी, आप वो नहीं भी लिखेंगे तो मैं पूरा का पूरा तो वैसे भी आपको फॉर्मूला लिख के दूंगा, A to Z सारे फॉर्मूला मैं सभी को देता हूँ और आपको भी दूंगा। लेकिन आप चूंकि 9th की बुक आपके पास होगी, आपने पढ़ा होगा, तो एक बार जब आप ढूंढेंगे तो वो चीज़ें आपको याद आ जाएंगी, नहीं आएंगी फिर भी मैं आपको दूंगा, चाहे आप करें या ना करें। खैर, अब इस चैप्टर के लिए जो मैं आपको क्यों इस पर फोकस कर रहा हूँ उसका भी रीज़न है। मैंने बोला पूरे इस्तेमाल तो है, लेकिन जो चैप्टर नंबर इसका है 13, तो 13.1 एंड 13.2 पूरी की पूरी चीज़ें इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है, उसमें कोई चीज़ ऐड ऑन नहीं की गई है, ट्रस्ट मी। तो आपको सिर्फ वो फॉर्मूला याद रहेगा तो ये दोनों एक्सरसाइज बन जाएगा। और ये दोनों एक्सरसाइजेज में कुछ नहीं करना है, आपको एग्जाम्पल से शुरुआत करना है, एक्सरसाइज बनाना है, सॉल्यूशन देखना है, कंप्लीट करना है। क्योंकि इसमें मैं आपकी हेल्प इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि एक तो इसमें पूरा का पूरा फॉर्मूला, अब आप सोचिए आपको क्यूब का फॉर्मूला याद ही नहीं है, आपके क्यूब की वॉल्यूम आपको याद नहीं है, मैं उसमें क्या करूँगा। सीधा पूछा जाएगा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस फिगर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, आपको फॉर्मूला याद नहीं है, मैं वहाँ पे कोई ट्रिक नहीं लगा सकता। तो ये पूरा का पूरा 13.1 और 2 आप पे वेस्ट है। मेरा काम इसमें कहाँ पे है, दैट इज 13.3 पे और 13.4 पे, ये दोनों मेरा है जहाँ पे इसमें टेक्निक्स पूरे के पूरे अच्छे से इस्तेमाल करने हैं और आपको समझना है। तो अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ वो 13.3 मैं अभी कवर करूँगा। तो 13.3 में क्या है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। 13.3 में है सबसे इंपॉर्टेंट 2-3 चीजें हैं, मेल्टेड एंड रिकास्ट। 2 वर्ड आपको हर जगह यूज होगा, मेल्टेड एंड रिकास्ट। इसका मीनिंग क्या है और इसका मीनिंग के अलावा आपको कैसे यूटिलाइज करना है वो ध्यान से समझना है। जैसे सबसे पहले आपको इसमें लिखा रहेगा एक क्यूब जिसकी वॉल्यूम कुछ है और उसको मेल्ट कर पिघला कर स्फीयर में बदल दिया गया। जैसे आप एग्जांपल, आपके पास एक आइसक्रीम थी जो कोनिकल शेप की थी, उसको पिघला दिया गया और उसको स्फीयर में बदल दिया गया या रिकास्ट करके स्फीयर में बदल दिया गया। तो इसमें सिंपल याद रखना है कि जब भी किसी चीज़ को रिकास्ट करके किसी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में करते हैं तो उसका वॉल्यूम हमेशा सेम रहता है, वॉल्यूम हमेशा सेम रहता है। जैसे मैं बोलूँ कि कोन एक आइसक्रीम था और वो आइसक्रीम का जो कोन को हमने कन्वर्ट कर रिकास्ट या मेल्ट कर स्फीयर में कन्वर्ट कर दिया, तो उसमें पूछेगा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर या उसका रेडियस या कुछ भी पूछ सकता है। तो लेट से आपको क्या करना है, मैंने बार बार बोला जब भी किसी चीज़ को मेल्ट और रिकास्ट किया जाएगा तो वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा, वॉल्यूम कभी भी चेंज नहीं होगा। मतलब वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब फॉर एग्जांपल क्वेश्चन मैंने बोल दिया कोन को रिकास्ट किया गया स्फीयर में, कोन की वॉल्यूम आपको याद होनी चाहिए, दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आपने फिर इसको चेंज किया, अब इसको स्फीयर की वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, दोनों का वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम। यानी कि आपको क्वेश्चंस में दिए रहेगा, जैसे आप उसमें 13.3 के फर्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा, सेकंड में देखिएगा, थर्ड में देखिएगा, आपको दोनों का वॉल्यूम पुटअप करना है।
अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ बार बार, अलग अलग प्लीज वैल्यू कैलकुलेट मत करिएगा। जैसे आप कोन का अलग और उसका नहीं करिएगा, मैं बताता हूँ रीजन। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो हर जगह आपको पाई की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, इसलिए आप इक्वल टू लिखेंगे तो आराम से आप पाई और पाई को हटा सकते हैं कैंसिल करके। और याद रखिए ए आर अलग है, ए आर अलग है, क्योंकि ए आर रेडियस है कोन का और ए आर रेडियस है स्फेयर का। तो आपको सिंपल सा इसमें मैं बता रहा हूँ, मेल्टेड एंड रिकास्ट का मीनिंग होता है कि वॉल्यूम उसमें हमेशा दोनों का सेम रहेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, जिसमें आपको पहले से सेफ है उसका वॉल्यूम और बराबर जिसमें कन्वर्ट किया गया है उसका वॉल्यूम, उन दोनों को इक्वल कर देना है और वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है। तो इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल इजी हो जाए, और एग्जाम्पल के बाद फिर हम लोग कवर करेंगे। हम एक एग्जाम्पल इसमें देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल 1 में ये दिया हुआ है, क्वेश्चन एक दिया हुआ है कि अ कोन, ठीक है, और जिसको मेटेलिक कोन या कुछ भी होता है, अ कोन ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 8 सेंटीमीटर इज मेल्टेड इनटू ए स्फीयर। तो देन वहां पे आपको देन फाइंड द रेडियस ऑफ ए स्फीयर, देन फाइंड द रेडियस ऑफ ए स्फीयर। ये आपका क्वेश्चन है। क्या है कि एक आपके पास शेप है जिसका कोनिकल शेप है, रेडियस दिया हुआ है और उसकी हाइट दी हुई है। आपको निकालना है स्फीयर का रेडियस। पहले ये देखिए कि वो पहले किस फॉर्म में है, पहले किस फॉर्म में है, तो कोन के फॉर्म में। तो कोन की वॉल्यूम आपको यहाँ पे लिख देनी है आराम से, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मैंने बोला मेल्टेड एंड रिकास्ट किया जाए तो वॉल्यूम सेम रहेगा। तो आपको बनाने से पहले आप एक लाइन जरूर यहाँ लिख लेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। यहाँ पे इसलिए क्योंकि वो कहाँ से कन्वर्ट किया गया, स्फीयर में। स्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो अब आपको क्या करना है, 1/3 पाई स्क्वायर 4/3 पाई, जो डेटा है उसको देखिए। तो कोन का रेडियस क्या दिया हुआ है 7 और हाइट क्या दी हुई है 8। तो रेडियस के जगह पे आपको 7 रखना है और हाइट के जगह पे 8, दैट इज 1/3। और देखिए यहाँ से पाई और पाई कैंसिल हो गया, तो 1/3 इंटू रेडियस क्या है 7 का स्क्वायर इंटू हाइट क्या है 8, इधर क्या है 4/3 एंड आर क्यूब। यही आर आपको निकालना है स्फीयर का। तो यहाँ से ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, ये आपका काम है, और यहाँ से आर की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल तरीके से कैलकुलेट करने के लिए देखिए बहुत इजी है, 3 हो जाएगा कैंसिल, फिर इसको मल्टीप्लाई करके अपॉन में कर लेंगे और निकल जाएगा। इसमें आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम कहाँ आएगा, यहाँ पे ये जो आर क्यू आ रहा है वहाँ पे। हालांकि आपके लेवल पे इस तरीके का क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। आर क्यू के लिए निकालने के लिए मान लीजिए एक सॉल्व हो गया, यहाँ 7 7 49 इंटू 8, और यहाँ पे आपको 4 है इंटू आर क्यू है। 4 को नीचे लाते हैं, 4 यहाँ आ गया, 4 2 8, 49 2 9 2 18, ये 98 आया आर क्यू। आर क्यू निकालने का सिंपल तरीका क्या है, 3। जैसे एलसीएम या स्क्वायर रूट निकालने के लिए 2 पेयरिंग चाहिए होता है, उसमें 3 चाहिए होता है। तो आप जैसे 98 निकाल लो और इसको 2 से डिवाइड किया तो क्या आया 49, फिर 7 से किया तो 7 49। इसमें क्या होता है, 2 जो पेयरिंग है वो स्क्वायर रूट्स होता है, लेकिन हमें क्यूब रूट चाहिए, तो इसमें 3 पेयरिंग होना चाहिए। मतलब अगर 7 7, एक यहाँ पे फिर से 7 रहता, फिर एक यहाँ पे 7 रहता, तो ये 3 मिलके 1 होता, तो उसका क्यूब रूट 1 होगा। तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है, मैंने आपको बेसिक बताया है। आपको तब तक 13.3 एंड 13.3 अभी कवर करना है। 13.4 फर्स्ट टर्म पे है, मैं उसके लिए एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तब तक आप 13.3 कवर करके मेरे को सेंड कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।